Good morning, students. Today I am going to start the topic resonance effect, या फिर हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है मीजोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। मीन्स इट इज ए इंटरैक्शन ऑफ द पाई बॉन्ड्स एंड ए लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इंटरैक्शन है। रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट इज ए इंटरैक्शन, एक क्या है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन है बिटवीन द पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ द एटम विच अटैच टू द न्यूक्लियस ऑफ द बेंजीन या किसी अदर न्यूक्लियस से जो अटैच रहता है डायरेक्टली। ठीक है, समझ में आया? आई एम रिपीटिंग, इट इज द इंटरैक्शन ऑफ द टू पाई बॉन्ड्स या फिर पाई बॉन्ड्स एंड ए लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एन एडजेसेंट एटम। जैसे ये कोई हमारा एटम है, उस पर अटैच्ड है कोई ऐसा, ये हमारा एडजेसेंट एटम लिया जो मैंने फिनाइल बनाया है, उस पर डायरेक्टली अटैच्ड है नाइट्रोजन विच हैविंग द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच के अट्रैक्शन को हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट। ये दो तरीके का होता है बेटा, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव की। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसको, इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस आर यानी कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस एम एंड माइनस आर या फिर माइनस एम। माइनस आर या माइनस एम का मतलब है निगेटिव रेजोनेंस या फिर निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि जो हमारा बेंजीन रिंग हम बनाएंगे, उससे जो एटम अटैच करेंगे वो ऐसा करेंगे जो लोन पेयर को डोनेट कर सके रिंग को। ठीक है ना, तो हम ऐसे ग्रुप अटैच करेंगे विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द डबल बॉन्ड और ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर कॉल्ड प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हमने बेंजीन लिया है बेटा, जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ऐसा हम यहाँ पर एक ग्रुप अटैच करेंगे, जैसे बेटा मैंने NH2 किया है ना। तो क्या होगा, अब आपको जैसे इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि ये एक रेजोनेटिंग इफेक्ट है, तो हमें यहाँ पर बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक इंटरेक्शन है लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच का। तो क्या हुआ कि लोन पेयर जो एनी के पास प्रेजेंट है, वो उसने इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दे दिए, जिसको मैंने फिनाइल या फिर बेंजीन रिंग के नाम से आपको प्रेजेंट किया है। तो इसका जो फॉर्मूला है डेट इज द C6H5NH2। बेंजीन का 1H रिप्लेस्ड बाय द एनिलीन ग्रुप। अब क्या होगा, डबल हेडेड एरो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना रहे हो। तो ये जो आपका लोन पेयर है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा और आपकी सेकेंड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड NH2, क्योंकि N ने अपना लोन पेयर गिवन आउट किया तो इसलिए N हो गया पॉजिटिव, और बेंजीन रिंग ने यानी कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम ने इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो बेंजीन रिंग हो गई निगेटिव। लेकिन दो डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड बन चुका, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा निगेटिव, बाकी बॉन्डिंग ऐसे ही रहेगी। क्लियर? सब कुछ क्लियर है? आपको दिख रहा है ये वाला? दोबारा से देखिएगा आप, ये बाकी बॉन्डिंग ऐसे ही है इसके अंदर। ओके, अब हम क्या करेंगे, डीलोकलाइजेशन करेंगे। तो क्या होगा बेटा, ये जो हमारे चार्जेस हैं, जो निगेटिव चार्जेस है, वो बेंजीन रिंग पे जा सकता है, यहाँ पैरा पर और अगेन ऑर्थो पर। उसके जाने की 3 पोजीशंस हैं बेटा, ऑर्थो की दोनों पोजीशन एंड 1 पोजीशन ऑफ द पैरा। अब क्या होगा, जब ये चार्ज यहाँ जाएगा तो क्या होगा, देखिए अगेन स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगी, ये चार्ज चला गया यहाँ,
अब यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्टिंग करके उस चार्ज की कमी को, जहां से वो चार्ज गया है, उसको पूरा करने के लिए बैक बॉन्डिंग कर देगा, पीछे चला जाएगा। तो ये जो बॉन्डिंग है वो यहाँ चली जाएगी और डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। क्लियर हुआ? अब क्या होगा, एक पोजीशन और है चार्ज के जाने की, तो वो यहाँ जाएगा ऑर्थो पर, और जो इसकी बॉन्डिंग है, क्योंकि बॉन्डिंग भी और चार्ज भी एक साथ नहीं रह सकते, तो ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या स्ट्रक्चर बना देगा, मैं ऊपर बना रही हूँ बच्चों, ऊपर से देखना एक बार। तो अगेन स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी इसकी, अगेन जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी, ये, और यहाँ पर ये माइनस डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। तो इतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाएंगी, जितनी आपको यहाँ पर मैंने दिखाई है। क्लियर हुआ? और लास्ट में ओवरऑल आप दिखा सकते हैं कि जो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है वो अगेन आ सकती है, जिसको हम बोल रहे हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर। So these are the canonical structures. So there are 4 canonical structures present in the example of plus R effect. It is clear, student? अब यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अदर ग्रुप लेके, जैसे मैंने NH2 लिया है वैसे ही आप NHR ले सकते हैं, NR2 ले सकते हैं, H को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल आप प्रैक्टिस खुद से करिए, बेंजीन रिंग के ऊपर आप लगा दीजिए ग्रुप NHR, तो वहां भी सेम कंडीशन बनेगी, क्योंकि मैंने NH2 का एक H रिप्लेस कर दिया है R से। दूसरा एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, दूसरा भी H गायब करके 2 R जोड़ सकते हैं, तो सेम स्ट्रक्चर आपकी फॉर्म हो जाएगी। तो आप प्रैक्टिस करिए यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाने की दोनों ग्रुप से, करिएगा एक बार। तो स्टूडेंट अभी हमने प्लस R या फिर प्लस M इफेक्ट के बारे में आपको बताया, तो अब हम डिस्कशन करेंगे निगेटिव इफेक्ट के बारे में, निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट या नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो आपको पता है कि जैसे हमने पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच किए थे कॉन्जुगेट सिस्टम से, अब हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट सिस्टम से अटैच करेंगे ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, मींस जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो बेंजीन रिंग इस बार पॉजिटिव होगी और जो ऊपर अटैच्ड एटम है वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन सिस्टम से जुड़ा हुआ है और वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो बेंजीन रिंग डोनर हो गई, तो बेंजीन रिंग पॉजिटिव होगी इस बार, और जो अटैच एटम जुड़ा हुआ है वो एक्सेप्टर हो जाएगा और उसके ऊपर निगेटिव चार्ज रहेगा। दैट इज क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब मैं नाइट्रोबेंजीन को अगर खोल के लिखूं, ये नाइट्रोबेंजीन होता है बेटा, अब मुझे उसको खोल के लिखना है, और मैं या क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, तो मैं इसको थोड़ा सा खोल लेती हूँ और इस तरीके से शो ऑफ करूंगी, आप समझने की कोशिश करिएगा। N है, तो अगर मुझे ये दिखाना है बेटा तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 1 2 3, तो ये अपने लोन पेयर इसको देके यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो पोजीशन क्या बन जाएगी बेटा, सेकेंड पोजीशन ये बन जाएगी, ये था, ये सिंगल N O और ये हो गया सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, हो गया ना, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खिसका लिया तो वो निगेटिव हो गया। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी रह गई 2, कितनी रह गई, ओनली 2,
तो क्या काम होगा, अब ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो बेंजीन रिंग अपना एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को गिवन आउट कर रहा है। तो क्या होगा बच्चों, हम इस चार्जेस को यहीं पे दिखा देंगे, तो यहाँ पे हमें दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर हम तुरंत डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। इट्स ओके। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप देख रहे हैं कि बेंजीन जो रिंग है वो यहाँ पर पॉजिटिव है और जो अटैच्ड एटम है इस बेंजीन रिंग से, इस कॉन्जुगेट सिस्टम से, वो निगेटिव हो चुका है। अब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, प्लस चार्ज यहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो एक स्टेप ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चार्ज हटेगा तो वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसे कंप्लीट करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, ये होगी बेटा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये होगी। अब ये फोर्थो पोजीशन पे जाएगा तो ये बैकबोन एक स्टेप नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा NO O निगेटिव डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग बन गई है और ये यहाँ पर, और ये हमारी 4 स्ट्रक्चर्स बन चुकी हैं बेटा। तो आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। तो यहाँ पर ये निगेटिव चार्जेस है, जहां पर इस कॉन्जुगेट सिस्टम से अटैच्ड जो एटम था वो बेंजीन रिंग से लोन पे अपना एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए ये NO2 एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। आप यहाँ पर और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे, आप बेंजीन रिंग से अटैच कर देंगे C डबल बॉन्ड O एंड H, तो सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप, उसमें आप क्या करेंगे, COH अटैच कर देंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपनी तरफ। ये हो गया बेटा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल आप ये ले लेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा इन दो की, तो आपको बनाना आ जाएगा बहुत इजीली, बहुत अच्छे से बनाना आ जाएगा। ठीक है।